यार हाल ही में कुछ मर्सिडीज मोने के बारे में बोलने को कुछ मिल नहीं रहा था, बड़ा अजीब सा लग रहा है। एंड आई रियलाइज कि मर्सिडीज मोने के पास चार चार चैंपियनशिप्स है। यार खिलौने वाली चैंपियनशिप्स लेके लोग कितना उछलते हैं यार। चार चैंपियनशिप से फिर भी कुछ पता नहीं चलता यार बंदे का। इससे ऑल एलीट रेसलिंग वुमेन्स डिवीजन का भी पता चलता है कि भाई कितना पानी में है। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सबकोर्डिनेट विद द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। आज हम अगले 10 रॉयल रंबल विनर्स की लिस्ट देखने वाले कि क्या ये जो 10 नाम हम ले रहे हैं ये रॉयल रंबल जीतने वाले हैं या नहीं, यानी कि जो नेक्स्ट 10 रॉयल रंबल होंगी उनके ये विनर्स होने वाले। ये प्रेडिक्शन आई है एआई की तरफ से एंड लेट्स रिव्यू कि इज दिस एक्चुअली करेक्ट और नॉट। सबसे पहले तो उन्होंने 2025 का रखा है एंड दैट इज कोडी रोड्स। व्हाट, एआई पागल हो गया। कोडी रोड्स भाई, अगर तुम मेरे को कह रहे हो 2023 में मैंने कोडी रोड्स को रंबल जीतते हुए देखा, 2024 में भी मैंने झेल लिया, अगर तुम कह रहे हो 2025 में ये बंदा हैट्रिक मारने वाला है रॉयल रंबल जीतने की, तो मेरे को लगता है कि इससे ज्यादा बुरी चीज कोई हो नहीं सकती। अबे क्या कोडी रोड्स और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन सेम ही लेवल पे आ गए क्या अचानक से? यार इतना भी मत करो। जस्ट बिकॉज दोनों की बियर की कंपनी है डज नॉट मीन कि आप ऐसे सपोर्ट करने लग जाओगे कि रॉयल रंबल जीते। प्लस एआई हो गया पागल। हाउ कैन ही विन? चैंपियनशिप है लोंडे के पास, ये नहीं जाने वाला। तो ये एआई की तो यहीं पे बात गलत हो गई। सो ऑब्वियसली मेरे को लगता है कोडी रोड्स तीसरी रॉयल रंबल तो नहीं जीतने वाला। भूल जाओ, जो करियर पीक आ सकता था कोडी रोड्स का वो आ चुका है। अब जो करियर पीक आएगा आई वुड अज्यूम कि वो ड्रू मैकिंटायर, सीएम पंक, इन लोग का ही आने वाला है। कोडी रोड्स का समय अब खत्म हो गया है, लोग मानना नहीं चाहेंगे लेकिन हो गया है। अब इसका कोई इससे ऊपर पीक आ नहीं सकता है। सो 2025 के लिए तो ऑब्वियसली रॉन्ग चॉइस है। मेरा जो चॉइस है वो है सीएम पंक, ऑब्वियसली यू नो दैट। 2025 के लिए वुमेन्स का रंबल इन्होंने रखा है रिया रिप्ली के लिए, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि रिया रिप्ली भी टाइटल जीत चुकी है तो वो भी रंबल में नहीं आने वाली अनलेस वो चैंपियनशिप हार जाए और फिर रंबल में आए, जिसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम लग रहे हैं। प्लस रॉयल रंबल ऑलरेडी रिप्ली जीत चुकी है, नॉट सेइंग कि अगर ऑलरेडी जीत चुके हैं तो नहीं जीत सकते, चांसेस है। बट आई वुड से कि ईओ स्काई के इस समय पर बहुत ज्यादा चांसेस है एक्चुअली। मैं जहां पर सोच रहा था कि ईओ स्काई नहीं जीतने वाली, मैं ही कह रहा हूं कि नहीं, ईओ स्काई के चांसेस है। नेक्स्ट अप एआई के अकॉर्डिंग 2026 के लिए है मेंस की तरफ से गुंथर द रिंग जनरल। गुंथर वन ऑफ द वेरी टफ प्रेडिक्शंस फॉर एवरी रॉयल रंबल, क्योंकि यार ये गुंथर ऐसा बंदा है जो कि आपको बड़े मैच की फील दे सकता है। और कोडी रोड्स के साथ तो जो इसने लास्ट में परफॉर्मेंस दी थी, मेरे को लग रहा था कि यार ये इस बार वो ले ही जाएगा रॉयल रंबल की विक्ट्री, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जीत पाया। बट एक रॉयल रंबल तो आएगी जिस टाइम पे गुंथर जीतेगा, और मे बी नॉट, बिकॉज गुंथर जैसे सुपरस्टार्स के साथ होता है क्या, कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यूई सोचती है कि नहीं यार ये बंदा बिना रॉयल रंबल के भी जब चल रहा है तो फिर इसे चलने देते। एंड हो सकता है कि कभी जिंदगी में गुंथर रॉयल रंबल जीत ही ना पाए, ऐसा हो सकता है, या फिर अगले साल ही रॉयल रंबल जीत जाए गुंथर। इन दोनों में से कोई एक चीज होगा। बाद में अगर जाके गुंथर जीत रहा है तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि गुंथर का जो टाइम चल रहा है तो अभी चल रहा है, अगर अभी नहीं जीतेगा तो फिर कब जीतेगा। हाउएवर क्या मैं चाहता हूँ कि गुंथर रॉयल रंबल जीते? पता नहीं, अंदर से अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है नहीं, मतलब आई लव गुंथर, बट रॉयल रंबल के मामले में ऐसा लग रहा है ना, ही इज जस्ट नॉट लाइक, है ना, लाइक 60 मिनट्स टिक जाओ तुम, बट जीतना कम ऑन, लाइक दैट्स जस्ट टू मच। 2026 की वुमेन्स रॉयल रंबल के लिए एआई ने रखा है बियांका बेलेयर। एआई को भी पता है कि हाँ बियांका बेलेयर को तुम स्पॉटलाइट से दूर नहीं रख सकते। शी इज ऑल्सो अ फॉर्मर रॉयल रंबल विनर, आई थिंक 2021 में जीता था, या आई थिंक 2021 में जीता था। एंड वो बियांका बेलेयर दोबारा से रिक्रिएट करना चाहेगी, क्या करेगी? डेफिनेटली करेगी। बियांका बेलेयर जैसी सुपरस्टार्स अगर मल्टीपल रॉयल रंबल्स ना जीते तो फिर क्या खाक फायदा है फीमेल जॉन सीना होने का। नेक्स्ट अप वी हैव 2027 का मेंस ब्रॉन ब्रीकर। अब देखो यार होता क्या है, 2025 का तो चलो हम फिर भी 1% को गेस कर सकते हैं। नाउ यू कैन नॉट गेस 2026 2027 के विनर्स, यू कैन जस्ट प्रिडिक्ट कि हाँ विनर्स ये अल्टीमेटली आगे चल के कभी होंगे या नहीं। सो एक ब्रॉन ब्रीकर है, ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ द वेरी फ्यू रेयर कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी हमें लग रहा है कि हाँ रॉयल रंबल जीत सकते हैं। यू कैन नॉट लुक एट कार्मेलो हेज एंड से कि हाँ ये रॉयल रंबल कैंडिडेट है। वो बंदा ठीक से इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल कैंडिडेट नहीं है अभी, तो उसके लिए रॉयल रंबल तो क्या ही कहना। बट व्हेन यू लुक एट ब्रॉन ब्रीकर यू सी कि ओ, सबसे पहली बात तो वेयर आर यू, आपके पास चैंपियनशिप, आप दिखते क्यों नहीं हो, आप भीड़ में क्यों आ रहे हो शेमस से लड़ने के लिए। नंबर 2, ही डेफिनेटली इज गोइंग टू विन द रॉयल रंबल फॉर श्योर।
देख क्या होगा जब आपके पास टैलेंट नहीं होगा, आपके पास जब सब सुपरस्टार्स चले जाएंगे, आपके रैंडी ऑर्टन रिटायर हो जाएगा, ड्रू मैकिंटायर चला जाएगा, पंक चला जाएगा, ब्रॉन ब्रेकर जैसे बंदे तो बचेंगे। और ये ऑब्वियसली रॉयल रंबल जीतने वाले हैं, और लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में भी रॉयल रंबल जीतते हैं। हमने जॉन सीना के साथ भी देखा, करियर की कितनी पीक पे चला गया था, उसने सब ऐसा लग रहा था कि अब तो बस जॉन सीना का एंड टाइम नियर आने वाला है, और वो रॉयल रंबल तब भी जीत गया। एक 2008 में जीती थी और एक आई थिंक 2013 में, राइट 2013 में रॉयल रंबल जीती थी। सो दैट्स क्वाइट लेट, लाइक अपनी पीक के 8 साल बाद भी रॉयल रंबल जीत रहा है, तो ब्रॉन ब्रेकर के पास तो काफी टाइम है, ऑब्वियसली वो भी रॉयल रंबल जीतने वाला है। 2027 के लिए ही वुमेन्स रॉयल रंबल के उन्होंने जेड कारगिल का नाम रखा है। जेड कारगिल तो मेरे को लग रहा था कि लास्ट ईयर ही रॉयल रंबल जीत जाएगी, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा था, लेकिन जेड कारगिल नहीं जीती थी। बट दिस टाइम भाई ईओ स्काई अच्छी प्रिडिक्शन है, बट व्हाट इफ एक्चुअली में जेड कारगिल के लिए इनके पास कुछ बड़े प्लान्स है। भाई कहीं ऐसा तो नहीं है 2027 तो छोड़ो, कहीं इस बार ही तो ना जीत जाए कि भाई बियांका बिलेर कैसे ना कैसे करके चैंपियनशिप जीत ली, एंड बियांका बिलेर यहाँ से रंबल जीत रही। ओ भाई दे कैन डू इट, लाइक दे शुड डू इट। आई फील लाइक कि बियांका बिलेर का जो वो पोस्ट था ना, ऐसे खून में लथपथ ऐसे, और उसके बाद अगर वो ऐसे रिटर्न करेगी, वो वाली फील देगी। एज का था ना 2010 वाला, वही वाली फील देगी जब उसने क्रिस जेरिको को आके एलिमिनेट किया था। क्या क्रेजी होगा जब जेड कारगिल कहेगी तू ही थी जिसने मेरे को ऐसे गाड़ी पे पटका था। भाई यस, जेड कारगिल हैज टू कम, बिकॉज लाइक 2027 तक जेड कारगिल की इस हाइप तक तो लोग नहीं झेल पाएंगे। दे आर लाइक कि हमें कुछ स्पेशल चाहिए, और रंबल अगर जीत जाएगी जेड कारगिल तो उसकी एक लेजिटिमेसी एस्टैब्लिश हो जाएगी। 2028 की मेंस रॉयल रंबल के लिए सेथ रॉलिंस का नाम रखा गया। अब देखो 2028 तक चले गए, यानी कि आज से 3 साल बाद, तब तक क्या होगा, तब तक नए सुपरस्टार्स भी आएंगे, नए कंटेंडर्स भी देखने को मिलेंगे। आज की डेट में जो हमें सुपरस्टार्स लग रहे हैं, हो सकता है कि वो भी रंबल कैलिबर के बन जाए। फॉर एग्जाम्पल अभी लुडविग काइजर को देख के हमें लगता नहीं कि रंबल जीत सकता है या जीतना चाहिए, बट मे भी कुछ ऐसा बिल्ड हो जाए 3 साल के अंदर कि हमें लगे कि भाई काइजर के अलावा कोई लगता ही नहीं है कि वो लाइक रॉयल रंबल नहीं जीतेगा। तो या 2028 का रही बात सेथ रॉलिंस की, या फ्लावर्स तुम तब तक देने वाले हो क्या सेथ रॉलिंस को? कम ऑन सेथ रॉलिंस भाई, नहीं, आई डोंट वांट यू टू विन दैट रंबल अगेन, कम ऑन, हो गया भाई आपका, आप निकलो। आई एम नॉट सपोर्टिंग सेथ रॉलिंस की एक और टाइटल विक्ट्री, लाइक कम ऑन। सेथ रॉलिंस के नसीब में ना एक अच्छे टाइटल रेंज अब नहीं है, वो था स्टार्टिंग में है ना, वो फ्लूक था, वो हो गया, उसके बाद से सेथ रॉलिंस के टाइटल रेंज हैज नेवर बीन गुड कभी भी। लाइक गुंथर का देखो टाइटल रेन कैसा रहा है, लेकिन फिर भी सेथ रॉलिंस के टाइटल रेन से ऑलरेडी बेटर है, एंड दैट्स जस्ट वियर्ड बिकॉज सेथ रॉलिंस के मैचेस ज्यादा थे और गुंथर तो फिर भी उतना दिखाई नहीं देता। बट फिर भी कैसे गुंथर टाइटल रेन अच्छा दे रहा है? इट्स बिकॉज कि वो चैंपियन मटेरियल है। मीनवाइल सेथ रॉलिंस आई डोंट थिंक सो कि वो चैंपियन मटेरियल है। अजीब है यार, क्योंकि सेथ रॉलिंस टॉप टियर एथलीट भी है ना, टॉप सुपरस्टार्स के लेवल पे आता है, बट चैंपियनशिप के मामले में समहाउ सेथ रॉलिंस पीछे रह जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मी आई डोंट थिंक सो कि वो रॉयल रंबल जीतना चाहिए। बट अगेन रॉयल रंबल है, कौन सा चैंपियनशिप मिल ही रही है। रॉयल रंबल जीता तो रेसलमेनिया में हरा दो, दैट यू कैन डू, बट मैं फिर भी नहीं चाहूंगा कि रंबल सेथ रॉलिंस जीते। नेक्स्ट अप इन्होंने रॉक्सेन परेज लिखा। देखो 2028 में रॉक्सेन परेज, ये सब छोड़ो, रॉक्सेन हो गई, और दूसरी कौन है, कोरा जेड, ये तो रॉयल रंबल जीतने ही आएंगी भाई, क्योंकि पॉइंट ही नहीं है। एनएक्सटी की टॉप 2 सुपरस्टार्स है ये, और अगर ये दोनों रंबल नहीं जीतेगी तो फिर कौन जीतेगा? तब तक थोड़ी ना शार्लेट बियांका ही जीतते रहेंगे। एंड 2029 के लिए इन्होंने कोरा जेड को रखा है। और आ गई कोरा जेड। सो आई नो कि कोरा जेड एंड रॉक्सिन परेज दोनों रंबल जीतने वाले, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है। बट मेंस के लिए इन्होंने रखा है LA नाइट। रियली लाइक यू थिंक कि LA नाइट, बट अगेन एज का भी इसमें हम कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि एज कितनी हो जाएगी LA नाइट की? 45 के आसपास हो जाएगी। I'm just assuming, I don't know the real age of LA Knight right now, मैं सर्च भी नहीं कर रहा हूँ, बट LA Knight को रंबल जिताना उतने टाइम के बाद, सेइंग कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी तब तक कांस्टेंट ऐसी ही रहनी चाहिए, तब जाके तुम जीत सकते हो। क्योंकि हो सकता है बीच में बंदा रिलीज हो जाए, हो सकता है कि बंदा बीच में लोगों को पसंद ही ना आए कि यार हम बोर हो चुके हैं ये उसे, हो सकता है कि बंदा कैरेक्टर चेंज ही ना करे। चेंज हो गया तो अलग बात है, बट इस कैरेक्टर के साथ रंबल जीतना थोड़ा मुश्किल है। बंदे का यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल रेन ही बोरिंग था, तो फिर रंबल विक्ट्री तो भूल ही जाओ। बट हाँ, LA नाइट को मैं रंबल विक्ट्री लेते तो देखना चाहूंगा, बट विद अ गुड कैरेक्टर, लाइक सपोर्ट हो अच्छा, तब तो मजा भी है। अदरवाइज ना, इट्स जस्ट मैं टू बी ऑनेस्ट अभी के लिए तो जो मेरे को सॉलिड कंटेंडर्स एक्चुअली में लग रहे हैं फ्यूचर के लिए, एक तो गुंथर ही लग रहा है, ब्रॉन ब्रीकर लग रहा है, कोडी रोड्स समहाउ मेरे को फील आ रही है कि यार ये इसको जिता ना दे कैसे भी करके एक और रॉयल रंबल।
और उसके अलावा सेथ रॉलिंस भी फील आ रही है कि हाँ वो भी जीत सकता है। सो ये काफी सारे ऐसे सुपरस्टार्स है, बट एले नाइट तो नहीं, एले नाइट तो नहीं। एंड थैंकफुली इन्होंने कार्मेलो को नहीं रखा, क्योंकि ये बंदे कार्मेलो को भी हर जगह घुसा देते हैं। इन्हें लगता है कि जो NXT में होता है वो यहाँ रेप्लिकेट हो जाएगा मेन रोस्टर में बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ। अजीब घंटा ऐसा ऐसे नहीं चलती भाई WWE। ऐसे चलनी होती तो फिर ऑल एलीट रेसलिंग कब की चल चुकी होती है। नहीं चलता भाई, ये कॉन्सेप्ट इधर काम नहीं करता। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना। एंड सेथ रॉलिंस के फैंस आएंगे आज बेल्ट लेके। आई एम रेडी फॉर इट, लाइक कम ऑन, आई एम नॉट लाइंग। इट्स नॉट कि मैंने झूठ बोला है, ये सच है भाई। सेथ रॉलिंस के टाइटल रेन कचरा ही रहे हैं। सेथ रॉलिंस बिना टाइटल रेन के ज्यादा अच्छा देता है। सेथ रॉलिंस का टाइटल रेन मेमोरेबल था? नहीं। सेथ रॉलिंस की एज के साथ फ्यूड मेमोरेबल थी? यस। सेथ रॉलिंस का टाइटल रेन मेमोरेबल था? नहीं। सेथ रॉलिंस की कोडी के साथ फ्यूड मेमोरेबल थी? यस। सेथ रॉलिंस का टाइटल रेन मेमोरेबल था? नहीं। सेथ रॉलिंस की CM पंक के साथ फ्यूड मेमोरेबल होगी? यस, ऑलरेडी है। तो ही इज वन ऑफ द वेरी रेयर सुपरस्टार्स जिनको चैंपियनशिप्स की जरूरत नहीं है। दे शुड स्टे एज फार एज पॉसिबल टाइटल से, जैसा कि अंडरटेकर था। अंडरटेकर को भी मैं कभी नहीं चाहता था चैंपियनशिप जीते, क्योंकि वो क्या करेगा चैंपियनशिप लेके कुछ सेंस ही नहीं है। सो दैट्स व्हाट आई फील फॉर सेथ रॉलिंस आल्सो। एनीवेज कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल्ट मार दिया करो यार, ऐसे पड़ेगी तभी तो मजा आएगा।